हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पाठशाला पर। मैं अमन शर्मा। आज आपका ये वर्ग का भाग नंबर 2 है। इससे पीछे मैंने आपको भाग 1 जिसमें आपको वर्ग की थ्योरी मैंने कवर कराई थी। आज ये वर्ग का भाग 2 होगा। इसमें जितना भी क्वेश्चन आपका वर्ग से संबंधित एग्जाम में बनता है उसको सॉल्व कराऊंगा। हर प्रकार का क्वेश्चन मैंने लिया है, तो आप वीडियो को जरूर अंत तक देखना। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखिए क्वेश्चन कहता है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर, तो फटाफट से आप एक वृत्त का निर्माण कर लीजिए और इसके अंदर एक वर्ग का भी निर्माण कर दो भाई। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर एक वर्ग का निर्माण किया गया है। क्वेश्चन कहता है जो वृत्त की त्रिज्या है वो 8 सेंटीमीटर है। देखो भाई यहां से लेके यहां तक ये 8 सेंटीमीटर है। अब आप क्या जानते हैं, थ्योरी में आप क्या पढ़ के आए हैं? आप थ्योरी में पढ़ के ये आए हो, यदि वृत्त के अंदर वर्ग बना हो तो वर्ग का विकर्ण बराबर होता है वृत्त के व्यास के। पढ़ाया है नहीं? तो ये भी कितना होगा? 8 होगा। अगर ये केंद्र बिंदु है तब तो ये कितना हो गया? पूरा व्यास 16 हो गया और ये वर्ग के विकर्ण के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां से यदि मुझे a का मान चाहिए तो 16 बट्टे कितना होगा? √2 होगा भाई। ठीक है, ऊपर नीचे √2 से गुणा कर दो आप। यहां से √2 की गुणा जब 2 से होगी तो ये 2 और 2 × 8 = 16, यानी 8 √2 आ गया। 8 √2 किसकी वैल्यू आ गई? a की वैल्यू आ गई, यानी वर्ग की क्या आ गई? भुजा निकल के आ गई। क्वेश्चन कहता है वर्ग का क्षेत्रफल। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर होता है। भुजा का स्क्वायर होता है वर्ग का क्षेत्रफल। भुजा कितनी है भाई? 8 √2 है। इसका स्क्वायर कर दो। 8 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 8 का स्क्वायर 64 होता है और √2 का स्क्वायर 2 होता है। तो 64 दूनी कितना होगा? 128। तो आपके क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी इज राइट वन आंसर 128। हो गया क्लियर? समझ में आ गया? जो बच्चा नया इस वीडियो को देख रहा है, पहले आप जाइए वीडियो नंबर 1 यानी वर्ग की थ्योरी को अच्छे से पढ़िए। मेंसुरेशन पूरा एक तरफ से मैंने आपको कराया है, तो जरूर आप पहले प्रत्येक क्लास को देख कर आइए और उसके बाद आप इस क्लास को देखो, जिससे हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो पाए। ठीक है, हो गया क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन लिए मैंने आज। क्वेश्चन में कहा गया एक वृत्त और उसके अंदर निर्मित a भुजा वाला एक वर्ग है। चलो तो पहली बात थोड़ा इसको जूम आउट कर लेते हैं यहां से। ठीक है भाई, तो हम क्या करने वाले हैं? अभी एक वृत्त बनाने वाले हैं। बना दो। इसके अंदर एक वर्ग का निर्माण कर दो। लो भाई कर देते हैं। वर्ग का निर्माण हो गया। कोई भी नाम दे दो इसको, A, B, C और D। क्वेश्चन कहता है जिसकी भुजा अपने पास जो है वो A है, यानी इस वर्ग की भुजा कितनी है भाई? A है। तो वर्ग की तो चारों भुजा बराबर होती हैं। आप पीछे पढ़ के आए। आगे देखो, A भुजा वाले वर्ग के बीच सन्निहित क्षेत्रफल ज्ञात करिए। सन्निहित क्षेत्रफल का मतलब ये हुआ, ये जो पोर्शन है ये वाला इस पोर्शन का आपको एरिया बता देना है बाबू। तो इस पोर्शन का एरिया कैसे ज्ञात करोगे? आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए, यदि मैं वृत्त के क्षेत्रफल में से इस वर्ग का क्षेत्रफल बाहर निकाल दूं तो बाकी ये जो भाग बचा हुआ है इसका एरिया निकल के आ जाएगा। आ रही ना बात समझ में? ठीक है, अब देखो, तो वृत्त का क्षेत्रफल जब ही निकाल पाओगे जब आपके पास त्रिज्या हो, है ना? अब देखो ऐसी कंडीशन में होता है क्या? वृत्त का व्यास होगा 2r बराबर होगा वर्ग के विकर्ण के। वर्ग का विकर्ण होता है √2 × 1 भुजा। यहां तक बात क्लियर है? तब अपने पास यहां से त्रिज्या कितनी आएगी? √2 × 1 भुजा और बटे 2। ये क्या आ गई भाई? अपने पास त्रिज्या आ गई। तो अब अपना काम आसान हो गया। ठीक है, क्या करना है भाई? हमको वृत्त के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल घटा देना है, जिससे सन्निहित आकृति का एरिया निकल आए। घटाइए। वर्ग का क्षेत्रफल होता है πr²।
तो पाई है, आर तो अपने पास ये है, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, रूट 2 का 2 होगा, और ए का स्क्वायर ए हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर, माइनस वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। अब यहां से भाई आप 2 दूनी 4, 2 बार में ये कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या बचेगा, तो यहां से बचेगा भाई अपने पास पाई/2 और -1। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन बनेगा, अभी नहीं बना यहां कोई ऑप्शन शायद, अभी इसको और सॉल्व करके देख लो। इधर से क्या सॉल्व हो जाएगा, 2 की गुणा इसमें हो जाएगी, तो ये हो जाएगा a² ब्रैकेट पाई -2। देखो 2 की गुणा आप इसमें कर दोगे ना, तो 2 की गुणा इसमें होगी, बाकी 2 इस बट्टे में 1 स्क्वायर के रहेगा। अब देखो कोई ऑप्शन बना क्या, अब ऑप्शन बन गया आपका ए इज राइट वन आंसर। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, आपको समझना है। ठीक है, फालतू में 2-3 सवाल कर लेने से कुछ नहीं होने वाला है, आपको पढ़ना पड़ेगा, अधिक मेहनत भी करनी पड़ेगी, ये आपको याद रखना है। तो सवाल बहुत ही बेहतरीन था, एक वृत्त और उसके अंदर निर्मित ए भुजा वाले वर्ग का सन्निहित याद रखना है। सन्निहित पोर्शन का मतलब ये जो बचा हुआ जो भाग था, इसका हमसे एरिया पूछा गया था, और इसका एरिया आ गया a² ब्रैकेट पाई -2। बोलो हुआ क्लियर, समझ में आ गया, एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा, पढ़िए साथ के साथ। नंबर 4 देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्त। एक वर्ग के चारों किनारों पर इस प्रकार से 4 समान वृत्त बनाए गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 2 अन्य वृत्तों को स्पर्श करता है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले आप एक वर्ग का निर्माण कर लो यहां से, और इस वर्ग के चारों किनारों पर 4 वृत्त इस प्रकार से बनाए गए हैं कि 2 वृत्त अन्य 2 वृत्तों को स्पर्श करता है, प्रत्येक वृत्त। हो गया काम यहां से अपना। ठीक है, अब देखो जो वर्ग की भुजा है वो 28 सेंटीमीटर है, अगर ये पूरा यहां से लेके यहां तक 28 है, तो भाई ये 14 होगा और ये भी 14 होगा, बराबर बराबर होगा। ठीक है, हमसे क्या पूछा हुआ है, मध्य की ओर वृत्तों के परिमाप, यानी ये वाला जो छायांकित एरिया है, इस एरिया को आपसे पूछा गया है। अब इस एरिया को कैसे ज्ञात करोगे, आपके दिमाग में तुरंत एक पॉइंट आ जाना चाहिए। यदि हम वर्ग के एरिया में से 1, 2, 3 और ये 4 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा दें तो छायांकित भाग निकल के आ जाएगा, समझ गए। ठीक है, तो वर्ग का एरिया होगा भुजा का स्क्वायर यानी 28 का स्क्वायर माइनस 4 त्रिज्या खंड का एरिया। एक त्रिज्या खंड का होता है पाई आर स्क्वायर, आर 14 है, पाई आर स्क्वायर थीटा, वर्ग का प्रत्येक एंगल 90 का होता है, अपॉन 360 हो गया, और 4 त्रिज्या खंड। समझ गए यहां से। ठीक है, अब देखो भाई 9 चौक 36, तो ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, 28 का स्क्वायर होता है 784 माइनस पाई का मान होता है 22/7। इसको इधर मैं सॉल्व कर लेता हूं थोड़ा सा, 22/7 गुणा 196, 7 से काटो, 7 दूनी 14, 7 अट्ठे 56, तो 28 की 22 से गुणा कर दो, तो नहीं होगी तो ऐसे कर लो, 11 दूनी 22 होता है ना, 28 दूनी 56 हो गया, तो 56 की गुणा 11 से करनी है, तो 11 छिंग 66 बचा 6, 11 पंजे 55 और 6 61, 616, 84 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा अपने पास, तो बचेगा यहां से घटा दीजिए भाई, कितना 784 में 616 168। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर होगा, ए इज राइट वन आंसर। समझ गए बात यहां तक। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। पूरे वर्ग के एरिया में से आप 4 त्रिज्या खंड का एरिया घटा दो। अगर इतना नहीं समझ पाए तो एक काम ये कर लो, 4 त्रिज्या खंड का मतलब होता है एक वृत्त का एरिया घटा दो सीधा। वृत्त का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो मैंने वही किया है, मैंने क्या कर दिया यहां पर, वर्ग के क्षेत्रफल में से माइनस कर दिया, एक वृत्त का कर दो या फिर 4 त्रिज्या खंड का कर दो, 4 त्रिज्या खंड का कर दो। ठीक है, यही बात थी सवाल में और आपका आंसर आ गया 168।
22 की गुणा 28 से नहीं कर पा रहे थे तो हमने क्या कर लिया, इसको 11 गुणा 2 में तोड़ लिया और आसानी से सॉल्व कर लिया। समझ पा रहे हो ना आप बात को। एक एक क्वेश्चन आज बहुत ही बेहतरीन है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आपको देखना है दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पे आते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 31,684 है। यहीं पे रुक जाओ पहले। वर्गाकार मैदान का, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर 31,684। इसका मतलब तो a बराबर होगा रूट अंडरूट 31,684। अब कैसे पता करें ये किसका वर्ग है, तो जब हम नंबर सिस्टम आपको पढ़ा रहे थे उसमें वर्ग मूल निकालना बताया था, फिर भी एक बार सीख लीजिए। 4 एक 8 में आता है, 8 के स्क्वायर में 8 8 64, और एक 2 के स्क्वायर में आता है। ठीक है, सही है। यहां पर किसका वर्ग शिफ्ट होता है इसमें, तो 361 में आपका जो वर्ग शिफ्ट हो जाएगा वो एक 17 का, एक 17 का और एक ये 18 का। 17 और 18 के वर्ग के बीच में है 316। आगे से हमेशा छोटा नंबर लेना है तो 17 ले लिया। अब देखना ये 316 बड़े के नजदीक है फिर छोटे के, तो 324 18 का वर्ग ये इसके नजदीक है, तो लास्ट से बड़ा अंक लेना है 168। यानी यहां से हमें पता पड़ गया जो वर्ग की जो भुजा है वो 178 है। बोलो बात क्लियर हो गई। ऐसा क्वेश्चन भी बनता है एग्जाम में, जो आप वर्गमूल नहीं निकालना आता है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो वर्ग की भुजा 178 हो गई। क्वेश्चन में कहा गया है जमीन से 1 2 3 4 मीटर की ऊंचाई पर तार बांधा जाना है। यदि प्रत्येक तार के लिए आवश्यक लंबाई मैदान की परिधि से 5% अधिक है, तो भाई यदि वर्गाकार है तो मैदान की जो परिधि होगी वो होगी अपने पास 4a, और a की वैल्यू हम ज्ञात कर चुके हैं 178। ठीक है, 4a होगी। यहां से गुणा करने पर ये कितना मिलेगा, 8 चौक 32, 3 7 चौक 28, 3 31, 3 और 4 एकम 4 और 3 712। बोलो यहां तो बात क्लियर है। ठीक है, परिधि से 5% अधिक है, तो यदि 712 से 5% अधिक, तो 5% अधिक का मतलब होता है 21/20। अब यहां से देखने पर आपकी एक बात ये क्लियर हो रही है कि भैया मान जो आएगा वो दशमलव में ही आएगा, विभाजित करने पर आएगा कि नहीं। अरे नीचे 20 है, 20 से भाग दोगे तो मान तो दशमलव में ही आएगा। तो यदि मान दशमलव में आएगा, एक ही ऑप्शन दशमलव में, कौन सा, डी ऑप्शन। हो गया ना सवाल। कितना अच्छा सवाल था जो कि आपने आसानी से कर लिया। एक बार फिर से समझ लो, ये सिर्फ आपको थोड़ा सा पागल बनाने के लिए दे रखा था, इस पे गौर नहीं करना था। वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल था, मैंने भुजा का स्क्वायर था, ये वर्गमूल का नियम यहां काम आया और ये 178 भुजा हो गई। कहता है आवश्यक लंबाई मैदान की परिधि से, तो मैदान की परिधि यानी वर्ग की परिधि 4a होती है, से 712 आ गया। ठीक है, इससे 5% अधिक यानी 105/100 है, तो 105/100 का मतलब होता है 21/20, तो 21/20 लिख लिया। और यहां से जो मान आएगा वो दशमलव में ही आएगा, तो एक ही ऑप्शन है 2990.4 मीटर, ऑप्शन नंबर डी। हो गया क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। एक वर्गाकार खेत का किनारा 110 मीटर का है। ओके, एक वर्गाकार खेत बना लो। थोड़ा इसको मैं जूम आउट करता हूं। आज आपका हर प्रकार का कॉन्सेप्ट होने वाला है। ठीक है, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर भी करते रहिए साथ के साथ। देखो, एक वर्गाकार मैदान ले लिया है। ओके, इसका प्रत्येक किनारा यानी 110 का है। 5 मीटर चौड़े 2 मार्ग इसके किनारों को केंद्र में रखकर उनके समानांतर एक दूसरे को काटते हुए जाते हैं। 2 मार्ग इसके अंदर बनाए गए हैं इस प्रकार से, एक दूसरे को समानांतर काटते हुए निकल जाते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है इस मार्ग का एरिया बताओ, यानी ये जो पोर्शन है आपके पास, ये 2 रास्ते हैं, इनका एरिया बताना है। याद करो थ्योरी में क्या समझाया था मैंने, अगर 2 रास्ते हों
और इसका एरिया आपको ज्ञात करना हो तो एरिया हमने समझाया था x ब्रैकेट 2a माइनस x। बोलो याद आया? जब दो रास्ते हो तो रास्ते का जो एरिया होता है x ब्रैकेट 2a माइनस x होता है। बोलो बात समझ गए यहां तक? ठीक है। x क्या है? रास्ते की चौड़ाई कितनी है भाई? 5 है। 2a a है भुजा, 110 दूनी 220 माइनस ये 5 कर दोगे, यहां से आ जाएगा 5 गुणा 115। ठीक है, नहीं 215 होगा, सॉरी 215। 5 की गुणा यदि आप 215 से करोगे भाई तो 1000 कितना आएगा? 75। ठीक, कौन सा ऑप्शन आंसर होगा? ऑप्शन नंबर आपके पास हो जाएगा सी इज राइट वन आंसर। हो गई बात यहां तक क्लियर? समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है। जब एक वर्ग के अंदर दो रास्ता बना हो तो रास्ते का एरिया होता है x ब्रैकेट 2a माइनस x। आराम से लगा दिया, x होती है रास्ते की चौड़ाई, 5 है, 220 माइनस 5 रास्ते की चौड़ाई थी और यहां से आंसर आ गया 1075। हो गया ना आसान? तो जितना थ्योरी मैंने कवर कराया है पहले आप थ्योरी को जाके देखिए और उसके बाद इसको समझिए, लेकिन व्रत भी साथ के साथ चल रहा है। तो मेरा यही आपसे कहना होगा कि मेंसुरेशन जितना मैंने पढ़ा दिया, यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो पहले उनको कवर करिए और उसके बाद इन सभी वीडियो को देखिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, कितना प्यारा क्वेश्चन है। देखिए, एक वर्ग के घूर्णी समरूपता का क्रम याद रखना है। वर्ग की 4 भुजाएं होती हैं, तो यदि आप इस वर्ग की घूर्णन करना चाहते हो, घुमाना चाहते हो, तो इस पे घुमा सकते हो, इस पर यानी इस पर, तो सीधा सीधा आंसर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। समझने वाली बात थी। वर्ग की 4 भुजाओं का घूर्णन क्रम होता है, चारों भुजाएं समान होती हैं, किसी भी भुजा पे घुमा लीजिए। अरे भाई आयत होता तो उसकी 2 भुजाएं, ठीक है, समान होती हैं, अरे होती है नहीं, तो 2 भुजा पे उसको घुमाते, तो इसका आंसर कितना होगा? 4 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि पर बने एक वर्ग का एरिया बताओ कितना होगा? ओह, ये वृत्त है, इस पर क्या हुआ? 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि पर बना एक वर्ग है, तो इसमें एक वर्ग बना हुआ है। आराम से समझना है, प्रत्येक कॉन्सेप्ट लिया, छोड़ूंगा कुछ नहीं, ये मेरा आपसे वादा है। यदि वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर की है दोस्त, ये 13 है आपके पास, तो ये भी 13 होगा। यहां से साफ दिखेगा वृत्त का व्यास 13 दूनी 26 बराबर होगा किसके? वर्ग के विकर्ण के। तो √2 इंटू एक भुजा, तो वर्ग की भुजा आ जाएगी यहां से कितना? 26 बटे √2। अगर मैं ऊपर नीचे √2 से गुणा कर दूं तो यह आने वाला है अपने पास 13 √2 वर्ग की भुजा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन कहता है इस वर्ग का क्षेत्रफल बताओ कितना होगा? तो वर्ग का एरिया होता है भुजा का स्क्वायर। शायद ये क्वेश्चन दोबारा हो गया, कोई बात नहीं है। √13 √2 का होल स्क्वायर 169 गुणा 2, तो इसका गुणा करने पर आंसर आएगा 338 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट वन आंसर। बोलो बात क्लियर हो गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल आपको इसलिए हो जाते हैं, अभी आपका लेखपाल का पेपर है, रेलवे का पेपर है, यूपी पुलिस के पेपर हैं, हर किसी में आपको ये काम आने वाला है। कुछ बच्चों को कहना होगा आप थोड़े फास्ट पढ़ा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, मैं बीच में आपका वीडियो में बातें नहीं करता हूं जिससे आपका समय बर्बाद हो। ठीक है, कम समय में अधिक कॉन्सेप्ट आपके पास पहुंच पाता है, अधिक सवाल मैं करा पाता हूं। ऐसा नहीं है 1 घंटे में 3 या 4 ही क्वेश्चन आपको कराएं। इसलिए जितना क्लास कराता हूं शांत चित्त होकर जरूर देखा करो, साथ के साथ नोट्स तैयार करिए और उनसे संबंधित प्रैक्टिस करिए। एग्जाम के समय रिवीजन करने में बड़ी ही आसानी होगी। हर प्रकार का क्वेश्चन अलग अलग किताबों से मैंने आपको लिया है, जिससे एक भी टाइप आपका छूटने ना पाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट 9 नंबर, एक वृत्त तथा एक वर्ग के क्षेत्रफल समान है। भाई वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई
आर स्क्वायर बराबर है एक वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का होता है भुजा का स्क्वायर। ठीक है, आगे देखो, उनके परिमापों का अनुपात। ओके, परिमाप निकालना है, इसका मतलब 2 पाई आर वृत्त की परिधि होती है और वर्ग का होता है 4a, होता है या नहीं? ठीक है, तो यदि मैं दोनों जगह या तो r को a बना लूं तो कैंसिल होगा मान, या फिर a को r बना लो तो मान कैंसिल होगा। हम करते क्या है, सीधा a की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a का मान यदि आप निकालोगे यहां से तो क्या मिलेगा, तो रूट में ये पाई पहुंचेगा क्योंकि स्क्वायर हटेगा, इस पर रूट चढ़ेगा, और ये r हो जाएगा सीधा सीधा r स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा r। बोलो यहां तक बात क्लियर होगी? अरे a का मान इस a स्क्वायर का रूट हटाओगे तो इस पर रूट चढ़ेगा, स्क्वायर हटाओगे तब, तो ये पाई रूट में आ जाएगी और स्क्वायर से बाहर निकल के आ जाएगा r। बात क्लियर? ठीक है, हमें चाहिए क्या भाई, तो हमें चाहिए 2 पाई r अनुपात 4a। तो 2 पाई r तो होता ही है, किसकी परिधि पूछी है भाई, देख लो एक बार, वृत्त का और वर्ग का। a का मान अपने पास आ गया रूट पाई इंटू r, r से r कैंसिल, 2 दूनी ये 4 हो गया। अब यहां अपने पास जो बचा वो पाई अनुपात 2 रूट पाई। क्या ये ऑप्शन है? नहीं। अब क्या करना है, हम इस पाई को लिख सकते हैं रूट पाई गुणा रूट पाई अनुपात 2 रूट पाई। एक रूट पाई से एक रूट पाई कैंसिल हो गया और यहां से आंसर आएगा रूट में पाई अनुपात 2। इज राइट वन आंसर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही प्यारा और बेहतरीन सवाल है, ध्यान रखना। जिस प्रकार से आपके एग्जाम के लेवल से मेंसुरेशन में आपको पढ़ा रहा हूं पूरे यूट्यूब पर, फ्री में कोई नहीं आपको पढ़ाने वाला है, ये बात हमेशा याद रखना। क्वेश्चन वही पढ़ाते हैं यूट्यूब पर जो आपको अच्छे लगते हैं, ठीक है? इसलिए समझो बात को, अधिक प्रैक्टिस करिए आप लोग। आपको क्या करना है, आपके सिलेबस में क्या है उनको चेक करिए, उसके बाद पढ़ाई को करिए। तो यहां से अपनी जो वैल्यू निकल के आ गई, जो पूछा था वो रूट पाई अनुपात 2 आ गया। हो गई बात क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला। एक वृत्त के अंदर बने अधिकतम आकार के एक वर्ग की प्रत्येक भुजा इतनी है और वर्ग का क्षेत्रफल बताओ कितना है। तो अब ऐसे सवाल तो मैं आपको काफी करा चुका हूं, तो आंसर मैं चाहता हूं इसका कमेंट करके बताओ। बहुत बच्चे हैं जो मेंसुरेशन के जो क्वेश्चन मैं छोड़ता हूं आंसर कमेंट में नहीं बता पाते। आप कोशिश किया करो, यदि आप कमेंट में लिखोगे मुझसे सर सवाल नहीं हुआ तो अगली वीडियो में मैं सॉल्व भी कराऊंगा आपको, ठीक है? नेक्स्ट 11 नंबर आइए, देखो 11 नंबर क्वेश्चन। गत्थे के 4 वृत्ताकार टुकड़े जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है को इस प्रकार से रखा गया है कि प्रत्येक टुकड़े अन्य 2 टुकड़ों को स्पर्श करता है। 4 टुकड़ों के बीच घिरे भाग का एरिया कितना होगा। देखो 4 गत्थे रखे गए वृत्ताकार इस प्रकार से, 2 अन्य को स्पर्श करता है तो स्पर्श करा दिया यहां तक। बोलो बात क्लियर है? प्रत्येक की त्रिज्या 7 है, मान लो ये इनके सबके क्या है, केंद्र बिंदु हैं। अगर प्रत्येक की त्रिज्या 7 है यानी यहां से लेके यहां तक ये भाई त्रिज्या 7 है और ये भी 7 है, ठीक है भाई? अब ये भी 7 है और ये भी अपने पास 7 है, प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या 7 दे रखी है। ये 7 है भाई और ये भी 7 है, ये 7 है और ये भी अपने पास 7 है। तो बस हो गया, अपने साथ तो सब कुछ है। देखो क्या बन गया, आपने देखा ये पूरी जो भुजा है वो 14 बन गई और ये भी पूरी भुजा 7-7 14 बन गई और ये भी भुजा 14 हो गई और ये भी अपने पास कितनी हो गई, 14। और हमसे जो पूछा गया है इस भाग का एरिया, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये एरिया, तो समझ जाओ बात को। वर्ग के क्षेत्रफल में से 4 त्रिज्या खंड घटा दो या फिर सीधा एक बार में एक वृत्त को घटा दो। 4 त्रिज्या खंड का मतलब क्या हुआ, एक वृत्त बन गया, ठीक है? तो हो गया सवाल। क्या करना है, वर्ग के क्षेत्रफल में से माइनस कर देना है 4 त्रिज्या खंड या एक वर्ग। 4 त्रिज्या खंड कर दो माइनस
या एक वृत्त माइनस कर दो, बात एक ही है। बोलो यहां तक बात क्लियर हो गई? ठीक है, करो सवाल को आसानी से। अब कैसे करना है देखो, वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा का स्क्वायर 14 का स्क्वायर 196 माइनस, ठीक है, एक वृत्त का क्षेत्रफल। अगर वृत्त की त्रिज्या 7 होती है तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है 154, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर दिया। यदि वृत्त की त्रिज्या 7 होती है, क्षेत्रफल होता है 154, ठीक है। अब 196 में से 154 गया, 6 में से 4 गया तो 2 बचेगा, यानी 42 बचेगा, 42 वर्ग सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन होगा आंसर? बी ऑप्शन। देखा सवाल बन गया ना यूं ही, ठीक है। ऐसे ही पढ़ो चीजें, जब ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तभी ये सब तुम्हारे दिमाग में शिफ्ट हो सकता है। और यदि आपका रिवीजन नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, तो लगाते रहिए 4 त्रिज्या खंड और करते रहिए सवाल को। चलो सवाल नंबर 12 आइए। ओहो, मोड़ने वाले सवाल हैं, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझो। एक तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ने पर इस वर्ग का क्षेत्रफल हो जाता है 81। तो भाई वर्ग का एरिया होता है भुजा का स्क्वायर जो 81 है, तो ए का मान 9 है। यदि अब इस तार को, कौन से तार को, यानी जो वर्ग है अपने पास, इस तार को एक अर्धवृत्त की आकृति में मोड़ा जाए, इसको मोड़कर एक अर्धवृत्त बनाया जाए, तब क्वेश्चन कहता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। एक कॉन्सेप्ट याद रखना 2D में, जब भी चीजों को मोड़ा जाए, जब भी चीजों को मोड़ा जाए, ध्यान रखना है, तो हमेशा आपको परिमाप बराबर लगाना है। 2D में एक बात हमेशा याद रखना, क्या? जब भी आकृतियों को मोड़ा जाएगा क्या बराबर लगाना है? परिमाप। अरे खुद ना समझिए, अरे इसको मोड़ मार के आपने वृत्त बना दिया तो बाहरी परिधि तो मोड़ी गई है, तो दोनों केस में परिमाप बराबर लगाओगे। तो आ जाइए, वृत्त का वर्ग का परिमाप 4a, तो a का मान 9 है, तो 4a का मान कितना होगा? 36। अर्धवृत्त की परिधि कितनी होती है? अर्धवृत्त की परिधि हम जानते हैं कि 36/7 × r। क्या होगी? कैसे? तो देखो ऐसे क्या होता है भाई, पाई r + 2r होती है ना परिधि, इसको सॉल्व करते हैं तो 36/7 × r, यही तो आता है। ठीक है, कर दीजिए सवाल फटाफट से। 36 से 36 कैंसिल, r का मान कितना आ गया? 7। और क्वेश्चन कहता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अरे अगर पूरा वृत्त होता, त्रिज्या 7 होती, तो क्षेत्रफल होता 154 होता, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा गया अर्धवृत्त का, तो 154 का कर देंगे आधा, 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14, 77 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट वन आंसर। समझ में आ गई बात? हो गया क्लियर? तो जब भी आकृतियों को मोड़ा जाएगा, फिर देख लो, तो क्या बराबर करना है आपको? आकृतियों को जब भी मोड़ा जाएगा परिमाप बराबर करना है। तो यहां से यदि वर्ग की भुजा 9 है, परिमाप 36 होगा। डायरेक्ट मुझे याद है कि अर्धवृत्त की परिधि होती है 36/7 × r, या फिर पाई r + 2r। सॉल्व किया, r का मान 7 आया। अगर पूरा वृत्त होता तो क्षेत्रफल 154 होता, आधा वृत्त का पूछा है तो आधा कर दिया, 77 आ गया। हो गया क्लियर? चलिए देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है एक तार का आकार वृत्ताकार है जिसका अर्धव्यास 56, अर्धव्यास का मतलब होता है त्रिज्या है 56, इसे मोड़कर एक वर्ग बनाया गया है। जब भी मोड़ोगे, यानी कहने का मतलब है ये वृत्त है अपने पास, और वृत्त को मोड़कर क्या बना रहे हो भैया आप? एक वर्ग। क्या बराबर कर देना है? दोनों कंडीशन में आपको बराबर कर देना है परिमाप, ध्यान रखना है, ठीक है। एक एक चीज क्लियर करो अपनी। तो इसका परिधि होती है 2 पाई r, 2 पाई r, r कितनी है? 56 है, बराबर वर्ग का परिमाप होता है 4a, 7 × 8 = 56 हो गया, और 4 से ये 8 दो बार में कैंसिल हो गए, 22 दूनी 44 दूनी 88 हो गया। यह 88 क्या आ गया? वर्ग की भुजा। तो कौन सा आंसर होगा अपना? ऑप्शन नंबर डी इज राइट वन आंसर, ठीक है। तो वृत्त को मोड़कर क्या बनाया गया? वर्ग। जब भी चीजों को
2D आकृति में मोड़ा जाए। याद रखना है परिमाप को क्या कर देना है दोस्त, बराबर कर देना है, और परिमाप बराबर लगा दिए यहां से हमने, तो आराम से वर्ग की भुजा हमें ज्ञात हो गई। कितनी आ गई, 88 आ गई। समझ गए बात को यहां तक। देखो अभी आप पढ़ते रहिए, जब प्रत्येक टॉपिक आपका 2D का कवर हो जाएगा उसके बाद में 2D का एक मैं मिसलेनियस लूंगा जिसमें आपके और भी त्रिभुज वृत्त एक साथ क्वेश्चन जो मिसलेनियस प्रकार के होते हैं उनको भी सॉल्व कराऊंगा। लेकिन अभी आप एक चीज ये समझ पा रहे होंगे, मैंने पीछे सिर्फ आपको अभी तक वृत्त पढ़ाया है, तो इसीलिए मैंने वर्ग के वह क्वेश्चन भी यहां ले लिए हैं जो वृत्त से संबंधित हैं, लेकिन त्रिभुज के नहीं लिए हैं। त्रिभुज जब अगला टॉपिक हो जाएगा तो वृत्त, त्रिभुज और वर्ग तीनों को एक साथ हम लोग पढ़ लेंगे, तो इसलिए मैं सीक्वेंस वाइज पूरी मेंसुरेशन सॉल्व कराऊंगा। आप ये ना सोचें कि यहां त्रिभुज तो छोड़ दिया, पहले त्रिभुज पढ़ लो बेसिक, उसके बाद में तीनों मिक्स पढ़ाऊंगा, तो बहुत अच्छे से एक एक चीजें आपकी क्लियर करा दूंगा। नोट्स बनाते रहिए। चलो क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। एक वृत्त की परिधि 100 सेंटीमीटर है, उसके अंदर अधिकतम आकार का एक वर्ग बनाया हुआ है, उसकी भुजा कितनी होगी। आराम से समझो, इसके अंदर हमने एक वर्ग बना दिया। क्या समझते हैं आप बात को, आप समझते हैं वृत्त का ये व्यास वर्ग के विकर्ण के बराबर होगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट इतना, ठीक है। वृत्त की परिधि होती है 2πr बराबर 100 दे रखा है, तो मैं सीधा सीधा कह सकता हूं कि 2r वृत्त का व्यास होगा जो कि 100/π होगा। ये 2r क्या है भाई, अपने पास वृत्त का व्यास है, और यही क्या भी अपने पास वर्ग का विकर्ण है। क्या बताया था हमने, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है वृत्त के व्यास के। कब, जब अंदर आपका बनेगा वर्ग, तब वर्ग के, ठीक है। तो वृत्त के अंदर वर्ग बन गया। अब देखो आगे ध्यान से बात को समझो। क्वेश्चन कहता है वर्ग की भुजा, यानी अपने पास 100/π बराबर √2 इंटू एक भुजा है, और तो a का मान कितना होगा, a का मान होगा 100/π इंटू √2। अब √2 की गुणा ऊपर नीचे कर लो क्योंकि ऑप्शन है नहीं, तो ये हो जाएगा अपने पास a बराबर 50 √2/π होगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बात क्लियर हो गई यहां तक, समझ गए। एक वृत्त की परिधि 100 सेंटीमीटर है, इसके अंदर अधिकतम आकार के वर्ग की भुजा पूछा हुआ था। हम जानते हैं भाई यहां से लेके यहां तक ये जो वर्ग का विकर्ण होगा यही वृत्त का व्यास होगा, तो वृत्त का व्यास मैंने सीधा निकाल लिया 2r की मान, या 2r का मान 100/π, यही वर्ग का क्या है विकर्ण √2 इंटू ए। हमने क्या किया, यहां से a का मान निकाल लिया और यही पूछा था कितना होगा, 50 √2/π होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं 15। क्वेश्चन में कहा गया है 784 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाली एक वर्गाकार कागज की शीट में से, पहले a स्क्वायर का मान है 784, तो a का मान होगा 28। बोलो बात समझ गए यहां तक। अब आ जाओ, अब आ जाइए मेन मुद्दे पर। वर्गाकार शीट में से बराबर माप की 4 बड़ी से बड़ी वृत्ताकार प्लेटें काटी गई हैं, प्रत्येक प्लेट की परिधि क्या होगी। देखो भाई, अगर आप इस वर्ग में से बड़ी 4 वृत्ताकार प्लेटों को डिवाइड करोगे तो बड़ी से बड़ी आप एक ही केस में ये काट सकते हो कि चारों जो प्लेटें हैं वो एक दूसरे को टच करते हुए निकले, तभी बड़ी से बड़ी परिधि काटी जा सकती है। ठीक है, ये बात समझ गए। अरे आप कोई भी रूम ले लीजिए, बड़े से बड़ा आकार में 2 वृत्त काटने हो तो बड़े से बड़े उनको एक दूसरे टच करा दो आपस में, तभी तो बड़ा से बड़ा हो सकता है ना। अब एक दूसरे में घुस थोड़ी ना जाएगा वो, उससे तो बड़ा नहीं होगा। तो बड़ी से बड़ी प्लेटें काटी गई, हमने देखने पर यहां से ये पाया ये 28 सेंटीमीटर है ये वाली भुजा। वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी है, 28 है दोस्त। क्वेश्चन कहता है प्रत्येक प्लेट की परिधि। ओके, आप हमें ये बताओ अगर ये सब इनके प्लेटों के केंद्र बिंदु हो, ठीक है ध्यान समझना बात,
मैं कहूं यहां से लेके यहां तक ये पूरी लाइन, ये जो पूरी लाइन होगी क्या इस 28 के बराबर होगी? आप कहोगे जी हाँ सर। अगर हम इसकी बात करें सिर्फ इसकी, तो ये 14 होगी पूरी, ये भी 14 होगी। भाई बड़े से बड़े आकार टच कर रहे हैं एक दूसरे को, 14 होगी, ठीक है। अगर ये 14 होगी तो त्रिज्या इनकी ये भी 7 और ये भी 7 होगी। तो यहां से एक बात ये क्लियर हो गई कि प्रत्येक जो प्लेट की परिधि है वो 7 है, ठीक है। वो सॉरी त्रिज्या कितनी है? 7 है। तो पूछा हुआ है परिधि होती है 2 पाई r। पाई का मान 22/7 है, r का मान 7 है, 7 से 7 कैंसिल, 22 दूनी 44, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा आपका इज राइट वन आंसर। प्रत्येक प्लेट की परिधि, यानी आपको त्रिज्या चाहिए सबसे पहले, त्रिज्या कितनी है? 7 है। तो आसानी से आंसर हमने ज्ञात कर लिया, 44 सेंटीमीटर इज राइट वन आंसर। हो गई बात क्लियर? यहां तक समझ गए? देख रहे हो आप आज की जो वीडियो है उसमें किस प्रकार का क्वेश्चन आपको लिया गया था, और एक एक क्वेश्चन को बाय डिफाइन भी अच्छे से किया गया है। अगला क्वेश्चन सेम है इसलिए छोड़ देता हूं इसको, वही क्वेश्चन है। आज का क्लास आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइए। बड़ी मेहनत के साथ आपका ये वर्ग का आज मैंने टॉपिक समाप्त कर दिया है। मेरा आपसे वादा है, आप लेखपाल, यूपी पुलिस, रेलवे जितना भी ये एग्जाम देते हैं, वर्ग से क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। वर्ग और वृत्त वो भी मिक्स करा दिया, लेकिन वर्ग, वृत्त और त्रिभुज ये तीनों भी मिक्स होंगे, लेकिन कब? जब आप त्रिभुज को पढ़ लोगे तब। अभी बीच में वीडियो ना आने का कारण सिर्फ एक ही था, हमें टाइफाइड हो गया था, तो एक लंबे समय से बीमार थे, ठीक है। अभी जाके उस बीमारी से उभरे हैं, तो आपको वीडियो कंटिन्यू अब होगा। लेकिन एक बात आपको और याद रखना है, वीडियो शाम को 7 बजे के बाद, 7 बजे भी आ सकता है और 7 बजे के बाद किसी भी टाइम आपको अपलोड की जा सकती है, ये आपको याद रखना है। समय थोड़ा निश्चित नहीं रहेगा, कभी 8 बजे 9 बजे ऐसा वीडियो रह सकता है। आपको पहले ही मैं बता देता हूं, जो बच्चे रेगुलर नोट्स बना रहे हैं वो दोबारा शुरू कर दीजिए तैयारी। रेलवे का एग्जाम नज़दीक है, पुलिस का भी पेपर होने वाला है, लेखपाल है, लेखपाल का जो आपका मैथ होगा, डाटा आंकड़े वगैरह, उसको मैं एक अलग से टॉपिक के रूप में लेकर करा दूंगा कवर, ठीक है। बाकी आप बताइए, कमेंट करिए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।